हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग थंबनेल देख के आज का टॉपिक तो समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि हमारी वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। तो मैं आज बताने वाला हूँ, मेरे पास बहुत से लोगों ने पूछा है मेरे से कि एमईएस में मतलब क्या होता है, एमईएस बेस्ट है या सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट है, मतलब दोनों में से कौन सा बेस्ट है, मैं रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना चाहिए, क्या काम, मतलब दोनों में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, बिल कैसे कहाँ जल्दी पास होता है, कहाँ काम अच्छे से होता है, कौन से में मतलब कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, कम पैसे में हो जाता है। तो मैंने सब कुछ बता के रखा है आपको, किस चीज़ में क्या लगता है, कितना पैसा लगता है, क्या होता है, कैसे होता है, दोनों का प्रोसेस बता के रखा है, कहाँ से होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। मतलब सीपीडब्ल्यू और एमईएस जो दोनों लोग कंपटीशन करते हैं ना लोग, उन उसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाई है। मतलब उसके बारे में मैंने एक एक करके पूरी ए टू जेड डिटेल दे दी है। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं लिख के देता हूँ आपको। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे, थोड़ी सी लंबी होगी बट, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस की जो बेसिक चीज़ें होती है वो मैंने एक पीडीएफ में लिख के रखी है। बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको पोर्टल से सीधा दिखाऊंगा और वहीं बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने लिख के रखी हैं। जैसे पीडीएफ खुलेगा, देखो, विच इज़ बेटर एमईएस एंड सीपीडब्ल्यूडी। देखो इसमें से मतलब दोनों में से बेटर क्या है। सबसे पहले ये हमारा एमईएस हो गया, ये सीपीडब्ल्यूडी हो गया। रजिस्ट्रेशन देखते हैं हम। रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन 0 है, ऑफलाइन 1000 रुपये में ऐसे लिखा हूँ, 1000 से 5000 के बीच में लगती है ऑफलाइन करोगे। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्लास वाइज लगती है, ये चीज़ मैंने आपको जो वीडियो अभी मैं आगे वीडियो में आएगा, मतलब कि मैंने पोर्टल पे आपको बताऊंगा कौन सी क्लास की कौन सी फीस लगती है। ये चीज़ मैं आपको उस पर क्लियर करूंगा, क्योंकि इस पर हर क्लास की अलग अलग फीस होती है। जैसे सबसे छोटी क्लास की 3000, उससे बड़े की 5000। तो ऐसे में क्लास वाइज आपको क्लियर करूंगा, सिंपल एक एक चीज़ बताऊंगा। आप लोग उस चीज़ की टेंशन मत लेना, बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद आते हैं हम फाइनल बिल पे। बिल जल्दी कहाँ से निकलता है? एमईएस में सिंपल, मतलब एमईएस में जल्दी निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सीपीडब्ल्यूडी में मीडियम मतलब नॉर्मल थोड़ी सी इशू आते हैं, ज़्यादा डिपार्टमेंट वगैरह को थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। रजिस्ट्रेशन टाइम 1 मंथ, इसमें भी 1 मंथ। लेकिन मैं अगर दोनों का बताऊँ, मैं दोनों का करता हूँ, तो मैं आपको रियल चीज़ बताऊँ तो इसमें सीपीडब्ल्यूडी का जल्दी हो जाता है। इसमें कभी 1 से 1.5 महीने लगता है, इसका 1 महीने में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के इसमें देखो, दोनों में से कंपटीशन करो, ये सेम है। इसमें देखो तो इसमें फीस में एमईएस जीता, फाइनल लेवल में भी एमईएस है, इसमें रजिस्ट्रेशन में ये है। उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा जो रियल चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक, रजिस्ट्रेशन से लेके फीस से लेके किसमें कितना पैसा क्या है, वो कंपटीशन करने वाला हूँ मैं, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल पे, वहाँ से मैं आपको क्लियर एक एक करके सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। आज अब चलते हैं। और हाँ यार, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं करते हो यार। न्यू अगर आप लोग देखो, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर दो, और वीडियो में बताओ कहाँ पे आपको गलती है। अच्छी चीज़ मत बताओ, गलती बताओ, गलती कहाँ पे लग रही है, क्योंकि मैं उस चीज़ में सुधार कर पाऊँ, ठीक है। और लाइक कमेंट करके जाओ, और चलो चलते हैं अपने पोर्टल पे हम लोग। तो जैसे कि गैस मैंने दोनों वेबसाइट खोल के रखी हैं, और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले एमईएस की वेबसाइट पे जाता हूँ। ये हमारी एमईएस की वेबसाइट है, जहाँ से हम ऑनलाइन अपना प्रोसेस करते हैं, मतलब ऑनलाइन इसमें हम यहाँ से हम डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये है हमारी सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट, यहाँ से हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं ये देखता हूँ, ये देखो, ये हमारी सीपीडब्ल्यूडी की है और ये है हमारी एमईएस की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एमईएस की बता दूँ, एमईएस रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें देखो, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये यार डॉक्यूमेंट आपको इधर फिल करने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट, इसमें 24 डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट इसमें यहाँ पे डालने होंगे। डालने के बाद ये देखो, सारे डॉक्यूमेंट आपको डालने होंगे। कॉपी ऑफ एट्रोनसी लास्ट, ये देखो, मैं आपको अभी एक एक करके डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म हो जाएगा। इसमें बिल्कुल ईजी है, ठीक है, आपका डल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से एक डला हुआ है फॉर्म, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं थोड़ा यहाँ से बैक जाऊँगा, ये देखो, ये देखो, हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया था 25/12/2025 को, ऑटो रिजेक्टेड। ये हमारा रिजेक्ट हो गया है। ये रिजेक्ट क्यों हो गया है? क्योंकि हमने इसमें डॉक्यूमेंट गलत डाले थे। ये देखो, एक पेपर हमें मिला था, इसमें लिखा था आपने डॉक्यूमेंट सारे गलत डाले हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए किया था इसमें। तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम अपने इस पर सीपीडब्ल्यूडी का, मैं आपको बताता हूँ। सीपीडब्ल्यूडी में आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू एप्लीकेशन यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको आपका यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, यहाँ से आप लोग रजिस्टर कॉन्टैक्ट, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पैन नंबर डालो, यहाँ पासवर्ड डालो, ये कैप्चा डालो और लॉगिन हो जाओ, ठीक है। इस अंदर जाके फॉर्म भरा जाता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। इसका फॉर्म मैं अभी आपको दिखा दूंगा। पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैं फॉर्म आपको दिखा दूंगा कि हम कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक जाएंगे, और बैक जाएंगे के बाद सबसे पहले मैं एमईएस के डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखो, इसमें टोटल मैं 1 मिनट जाता हूँ सबमिट एप्लीकेशन पे, फ्रेश लिस्टेड पे, क्योंकि हमें फ्रेश में देखना है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। यहाँ पे आपको देखो 24 डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये फॉर्म, एफिडेविट वगैरह, एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, 5 ईयर्स, ये देखो सारे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्री आपकी इंजीनियरिंग अगर आपने की है, या फिर आपको इंजीनियर हायर कर रहे हो वो, ये देखो एफिडेविट, दो ड्यूस एफिडेविट, ये देखो सारे,
यहाँ से आप लोग सारे डॉक्यूमेंट देखते हो। टोटल 24 डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें, ठीक है, 24 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट, अगर आपको एक एक डॉक्यूमेंट देखना है इसका कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसे बनेगा, क्या होगा, तो इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है एमएस के आल डॉक्यूमेंट की, वो आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने CPWD पे। CPWD पे जाते हैं हम अपने, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट चेक इन लिस्टेड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, आपको अच्छे से दिखे, इसको 80 कर दूँ, ठीक है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो। प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको अपनी कंस्ट्रक्शन का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ये देखो मजिस्ट्रेशन से, लेकिन इसमें सब कुछ लिखा है कैसे। ये पावर ऑफ एट्रोनसी देना पड़ेगा, सेल्फ अटेंड कॉपी ऑफ लिस्टेड लिस्ट ऑफ ऑल नियर रिलेटिव, मतलब कोई आपके रिलेटिव CPWD में ऑफिसर या फिर कोई रैंक पे तो नहीं है, उसका आपको वो बना के देना पड़ेगा PDF, ठीक है। ये आपको लिस्ट ऑफ कंप्लीट वर्क देना पड़ेगा। ये देखो बैंक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नेटवर्क सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और ये कितने वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपका, बैंक का सर्टिफिकेट कितने का लगेगा, ये सारी क्लास वाइज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नीचे। ये आपको समझ में आ गया डॉक्यूमेंट, ऐसे आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे समझ लो। इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, इसका आपको देखना हो तो देख सकते हो। ये नीचे वाला नहीं है, ये नीचे वाला अलग है, जिनका पहले से हुआ है रजिस्ट्रेशन उनके लिए है। आपको केवल इतने डॉक्यूमेंट देखने हैं, ये इतने केवल बस, ये ऊपर से लेके 1 से लेके ये 7 के V तक देखने हैं आपको डॉक्यूमेंट बस, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम आते हैं अपने इस पे MES पे आते हैं। मैं आपको MES पे क्लास वाइज बताता हूँ किस क्लास में कितना क्या चाहिए। तो जैसे मैं क्लास एक सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं A क्लास पहले सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। A क्लास के लिए आपको देखो इसमें अपर ट्रेडिंग लिमिट है 75,000, स्टैंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको इसमें 70,000 करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें 2 वर्क कॉस्टिंग लेस देन रुपये 4 करोड़, आपने 2 वर्क 4 करोड़ के होने चाहिए आपके पास। 1 करोड़ अगर आपने 1 वर्क है तो वो 6 करोड़ का होना चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका होना चाहिए 6 करोड़, ठीक है। फाइनेंशियल साउंडनेस जिसमें आपका 2 करोड़ का सॉल्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है 7.5 करोड़, ये फाइनेंशियली साउंड एंगेज अप टू 7.50 करोड़, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपका होना चाहिए 30 लाख का, ये हमारे हो गए। और इनलिस्टेड आपके पास एक इंजीनियर होना चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा हो उसके पास, 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो उसके पास, ठीक है। और इसमें आप ये जो हमारी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है वो 7.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई A क्लास की। और मैं आपको चीज़ बताता हूँ मैं डायरेक्ट, अगर हम ऐसे एक एक करके करेंगे तो हम दोनों का करते हैं, इसका भी देखते हैं उसका भी देखते हैं। तो इसके लिए हम इस पर जाएंगे, इसको हम पहले काट देते हैं डॉक्यूमेंट वाले को। इधर जाएंगे हम, इधर जाने के बाद सॉरी ये निकल गया, ठेकेदार पर, ठेकेदार पंजीकृत प्रथम प्रभारी, इसको क्लिक करेंगे, लोडिंग होगा थोड़ा, तब तक हम इधर देखते हैं। ये देखो A क्लास हो गया हमारा, इसका हम E क्लास देखते हैं। जो सबसे छोटा क्लास होता है हमारा वो E है, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा होता है SS E, देखते हैं हम अपना E पे हम क्लिक करते हैं। E क्लास में क्या चाहिए, देखो E क्लास में जो सबसे छोटी क्लास है इसकी बताते हैं, फिर इसके बाद CPWD की सबसे छोटी क्लास बताएंगे। E क्लास में आपका 25 लाख तक आप वर्क ले सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 50,000 करनी पड़ेगी जमा। पास्ट एक्सपीरियंस आपका 3 वर्क होने चाहिए 7.50 लाख के, 1 वर्क 10 लाख का, या 2 वर्क 10 लाख के, या 1 वर्क 20 लाख का। एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका 25 लाख होना चाहिए। सॉल्वेंसी 10 लाख का होना चाहिए। और ये साउंड ऑफ एंगेजमेंट अप टू 25 लाख का होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। एक ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लिमिट ऑफ मिनिमम रिजर्वेशन इस पे, ये हमारा है कितना है, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,50,000, ठीक है। ये आपके पास ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो होनी चाहिए 3,50,000। तो हमारी सबसे छोटी क्लास इसकी होगी। अब हम जाते हैं अपनी CPWD पे, सबसे छोटी क्लास पे। इसमें कोई प्रॉब्लम आई है, लोड नहीं हो रहा है, इसको हम काटते हैं, एक बार दोबारा से लोड करते हैं। इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तब तक मैं इसका दिखाता हूँ आपको। इसको मैं सही करता हूँ पहले एक बार। और जैसे कि हमारी CPWD की साइट खुल चुकी है, इसमें हम देखेंगे चेक एलिजिबिलिटी, ये लिखा है ना, चेक एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूट एंड फॉर इंस्टीट्यूट रूल 2026, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी देखो, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है तो एक क्लास होती है। जैसे हम एक कैटेगरी देखते हैं, इसमें हम बिल्डिंग एंड रोड्स में सबसे ज़्यादा लोग कराते हैं, तो बिल्डिंग एंड रोड्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्लास देखते हैं, क्लास में जो सबसे छोटी क्लास होती है वो होती है V पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा, देखो इसमें एक चीज़ दिखती है, आपकी टेंडर लिमिट इसमें 40 लाख है। और इसमें आपकी जो इनलिस्टेड फीस यहाँ आप इनलिस्टेड करोगे उसकी 3,000 रुपये इनलिस्टेड फीस लगेगी। उसके बाद आते हैं अपने जो हमारे वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना लगेगा। जैसे आपने 1 वर्क किया है, 2 वर्क किए हैं, 3 वर्क किए हैं। जैसे मैंने 1 ही वर्क किया है, मान लो 3 वर्क किए हैं, 1 से तो ज़्यादा का होगा तो मैं 3 दिखाता हूँ आपको। मैंने 3 वर्क किए हैं, ठीक है, 3 वर्क किए। इसमें अमाउंट आपने लिखो, जैसे मैं एक अमाउंट लिख देता हूँ 2 लाख, इसमें आप 2 लिखोगे 2 लाख होगा। उसके बाद आप करते हो तो इसमें क्या लगेगा, नॉट एलिजिबिलिटी, इसमें नॉट एलिजिबिलिटी लिखी है, इसमें रिक्वायर्ड 6 लाख होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक वर्क हमारा जो है वो हमारा 6 लाख का होना चाहिए। तो उसमें एक वर्क हमारा 6 लाख का हो गया,
जैसे हम यहाँ पे अगर 6 लाख लिखते हैं, यहाँ हमने 6 लाख लिखा, तो देखो एलिजिबल हो गया ना। 6 लाख का एक वर्क होना चाहिए, मतलब 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो जैसे हम एक वर्क करते हैं यहाँ पे, एक पे क्लिक करते हैं, तो एक वर्क हमारा 18 लाख का होना चाहिए। इसको हम काटते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 18, इसको 18 लिखेंगे, ये हो गया देखो हमारा 18 एलिजिबल है। अगर हम 18 से कम लिखेंगे तो हमारा नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम अपने बैंक सर्टिफिकेट पे। हमारा बैंक सर्टिफिकेट कितने का लगेगा? बैंक सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, यहाँ पे हम 10 लाख लिख देते हैं बैंक सर्टिफिकेट, जो हमारा सॉल्वेंसी होता है। तो देखिए एलिजिबल है, नहीं है। इसका होना चाहिए हमारा 12.8 लाख। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लो, 12.8 लाख हमारा होना चाहिए। ये हमारा नेटवर्थ है। नेटवर्थ में मैं 5 लाख देख लेता हूँ, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 5 लाख हो गया ना नेटवर्थ। ये हमारा एलिजिबल, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, तो ये देखो 4 लाख, ये लिख के आ गया ना। हमारी ये नेटवर्थ है वो हमारा 4 लाख होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम अपने टर्नओवर पे। टर्नओवर हमारा कितना होना चाहिए? टर्नओवर पे मैं 5 लिख देता हूँ। टर्नओवर हमारा कितने का होना चाहिए? टर्नओवर हमारा होना चाहिए 12.8 लाख का। ठीक है, तो टर्नओवर हमारा 12.8 लाख का होना चाहिए। तो ये आपको क्लास वी का समझ में आ गया होगा, जो सबसे लास्ट वाली क्लास होती है। ऐसे करके आप लोग हर एक क्लास का देख सकते हो, क्योंकि मैं एक एक क्लास का बताऊंगा तो बहुत घंटों की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग एमईएस का भी देख सकते हो। मैंने ई क्लास का सबसे छोटी क्लास का बता दिया, सबसे बड़ी क्लास का भी बता दिया, इसमें भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप एक चीज़ आप देखो, इसमें 40 लाख है और इसमें 25 लाख है सबसे छोटी क्लास में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखो वर्क के मामले में, तो आप इसमें बड़ी वर्क ले सकते हो। अगर आप इसमें आपको छोटे वर्क से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटे वर्कों से आप एमईएस में स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ये चीज़ जो इसका कैटेगरी वगैरह, मैं एक एक क्लास और आपको बता देता हूँ कि आपको और दिक्कत ना हो। जैसे मैं डी क्लास का बताता हूँ, इसमें डी में आपको देखो अपर लिमिट 50 लाख है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी 1 लाख होगी। 2 वर्क आपके होने चाहिए 5 लाख। 1 वर्क आपका होना चाहिए 40 लाख का। एवरेज टर्नओवर आपका 50 लाख होना चाहिए। सॉल्वेंसी 20 लाख, और ये 50 लाख। वर्किंग कैपिटल 7.50 लाख। 1 ग्रेजुएट इंजीनियर, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये आपकी 1 लाख, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 12 लाख होना चाहिए आपकी। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सेम ही है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेम ही रहते हैं, बस आपको उसको बढ़ा के अपलोड करना पड़ता है। जैसे उसमें 10 लाख, इसमें 12 लाख, 20 लाख, ऐसे करके आप लोग बढ़ा के अपलोड करने पड़ते हैं। ऐसा सेम इसमें भी डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। जैसे हम बैक जाते हैं, हम इसके ऊपर वाली क्लास देखते हैं, बिल्डिंग एंड रोड। सबसे ज़्यादा लोग इसी यही करते हैं कैटेगरी सिलेक्ट। उसके बाद हम जाते हैं इस पर, इसमें हम चेक करते हैं। इसमें देखो आपका 130 लाख, मतलब आपने देखा एक क्लास बढ़ा तो कितना ज़्यादा, आप 1,30,00,000 तक के वर्क ले सकते हो। समझ रहे हो? 1,30,00,000। और इसकी जो लिस्टेड फीस है वो है हमारी 5,000। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या कितना। जैसे हमारा एक वर्क है, एक वर्क हमारा कितने का होना चाहिए? यहाँ हम अमाउंट लिखते हैं 10 अमाउंट। आपने देखा है यहाँ पे एक वर्क, जैसे मैंने डाला एक वर्क, मैंने 10 लाख अमाउंट डाला तो ये 60 लाख आ गया। मतलब एक वर्क आपका 60 लाख का होना चाहिए। अगर आप 3 वर्क हैं आपके पास, तो एक वर्क आपका 20 लाख का होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नीचे। बैंक सर्टिफिकेट हमारा कितना, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कितना का होना चाहिए? मैं यहाँ पर डालता हूँ 10 लाख। 10 लाख डालता हूँ तो ये कितना आ गया? यहाँ हमारा होना चाहिए 41.6 लाख का। समझ रहे हो? मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया, 41.6 लाख। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही हो, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, समझ रहे हो, तो आप CPWD में रजिस्ट्रेशन लो। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप MES में रजिस्ट्रेशन लो, क्योंकि 41.6 लाख का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो इनके बिजनेस बड़े हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, छोटी क्लास में भी आप इसमें लोगे तो 12 लाख का है, उसमें लोगे तो उसमें 10 लाख का है, लेकिन इसमें लिमिट ज़्यादा है, उसमें कम है। तो आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आप CPWD में रजिस्ट्रेशन कराओ, छोटा करना है MES में कराओ। और ये नेटवर्क सर्टिफिकेट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ 2 लाख। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। यहाँ आता है हमारा 13 लाख रुपया, मतलब इसका हमारा 13 लाख होना चाहिए। उसके बाद हमारा एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए? यहाँ मैं डाल देता हूँ 5 लाख। यहाँ मैं 5 लाख डालूंगा तो ये आ गया हमारा कितना होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए 41.6 लाख। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो क्लास 4 का, और उसका भी क्लास मैंने आपको 5, 4 सबको बता दिया, इसके दोनों क्लास, इसका ए भी बता दिया, MES का, इसका भी। अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको अगर सिंपल प्रोसेस चाहिए, सिंपल रजिस्ट्रेशन हो जाए, सिंपल डॉक्यूमेंट बन जाए, आराम से हो जाए, तो आपके लिए, मतलब आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, आपने थोड़ा बहुत वर्क किया है कहीं भी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है MES। ठीक है, अगर आपका काम बड़ा है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो आपका लिए है ये सही। आप पैसा लगा सकते हो काम में, क्योंकि इसमें आपको पैसा लेट मिलेगा, और MES में आपको पैसा जल्दी मिलेगा। और इसके बिल भी आपको जल्दी निकल जाएंगे, जो आपके फाइनल बिल होते हैं वो आपके RAR वगैरह जल्दी वो पास हो जाते हैं, और इसमें आपको टाइम लगता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस MES का सिंपल है, और इसका थोड़ा ट्रिकी है, इसमें टाइम लगता है। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगेगी, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लग रही है पोर्टल पे। तो
ये आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर आप सिंपल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए मतलब कि एमईएस में एमईएस बेस्ट है। अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे हो, आप अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपके लिए सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट है। अब आपके ऊपर है आप दोनों में से किस में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन करना भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, दोनों की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो, दोनों में से आपको किसी में भी रजिस्ट्रेशन कराना है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं कमेंट में अपना नंबर दे दूँगा, ठीक है। तो आपको वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया अच्छे से, वर्क भी मैंने। अगर आप न्यू हो, मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप ग्राउंड लेवल की सलाह दूंगा, अगर आप न्यू हो तो आप एमईएस में रजिस्ट्रेशन कराओ, और आपका अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो आप सीपीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए अच्छा है ये सॉरी एमईएस। तो जैसे कि मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर कुछ भी रह गया तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लो, मेरे से कांटेक्ट करो, मैं नंबर दे दूंगा कमेंट में, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो जो भी आपको इशू आ रहा हो, जिस भी चीज़ में आपको इशू आ रहा हो, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपको कहीं भी इशू आ आप लोग पूछो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। एक कमेंट करके ये जरूर बता के जाना, मतलब रिएक्शन ये देके जाना कि आपको वीडियो अच्छी कहाँ लगी, किस चीज़ खराब लगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको खराब लगती है उस चीज़ पे मैं जब आप बताओगे तभी तो काम कर पाऊंगा आगे, उस चीज़ को मैं अच्छा करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ कहाँ पे आपको गलती लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, और यार कमेंट जरूर करके जाना, कुछ मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, कमेंट करके जाना, ठीक है। बता के जाना। और एक चीज़ और बता के जाऊँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ। चलो तब तक